ए बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत ही बेहतरीन होंगे, है ना? तो अपना ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि जो भी इसके पहले के वीडियो है बच्चा, है ना, ये तो आई थिंक मेरे ख्याल से तीसरा पार्ट है ना? तो इसके पहले के जो भी दो पार्ट है पहले आप वो देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस पे आइएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने 11 तक ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ शायद। करा है कि नहीं करा है, करा है कि नहीं किया है, हाँ किया है, ठीक है। तो आप प्लीज उसे पहले जाके देख लीजिएगा, है ना? तो और अगर सपोज कोई बच्चा नया अगर सपोज हमारे वीडियो पे आया हो और अगर हमारे वीडियो पसंद कर रहा हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। ये कौन सा एग्जाम्पल देखो बच्चा, सबसे मेन चीज ट्रायंगल म्हटल्यावर तुमच्या दिमागामध्ये एक गोष्ट बिलकुल आली पाहिजे की तुम्हाला गिवन काय आहे, डायग्राम बरोबर तुम्ही समजू शकत आहात की नाही, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे रे। समझ रहे हो क्या बातों को, है ना? ये चीजें अगर सपोज आपने समझ लिया तो मुझे नहीं लगता ये चैप्टर आपको टफ जाएगा। गिवन आणि सगळ्यात महत्वाचं डायग्राम हे तुम्हाला समजलंच पाहिजे। समझ रहे हो क्या बातों को? ठीक है, चलो चलो देखो इसमें क्या दिया है, इस सवाल में क्या दिया है। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये तो दिख ही रहा है जी बना। ई इज अ पॉइंट ऑफ बीसी, ओके, एंड सच दैट बीई, देखो ये गिवन है, सबसे बड़ा गिवन तो इसने ये देखे ही रख दिया है। क्या है अपने लिए गिवन? एक मिनट में कलर चेंज कर लू बच्चा। ओके, क्या देखे रखा है? दैट बीई इज टू ई सी, मतलब 1:3। ये आपको गिवन है यार। क्या है ये? गिवन है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं तो जरूर काम आएगा। देखो बीई इज टू ईसी, इसका मतलब क्या होता है? दैट बीई बाय, इसको मैं थोड़ा अलग पेज से लिख लेता, मतलब आपको जब भी मैं इसका यूज करूंगा ना आपको प्रॉपर समझ में आए। क्या? दैट बीई अपॉन अपॉन ई सी इक्वल्स टू 1/3, ये कहीं ना कहीं मैं जरूर यूज करूंगा बच्चा, ठीक है। चलो देखते हैं बीई सी, ठीक है, ओके। अब देखो, अब अगर सपोज मैं बोलूं और क्या क्या गिवन है आपको, एक गिवन चीजें चल रही है, हाँ। बीडी एंड ए मीट ईच अदर एट पॉइंट एफ, ठीक है, समझ में आ गया। शो दैट, डायरेक्ट प्रूव करने के लिए बोल रहा है, सीधा सीधा प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है? दैट डी एफ इक्वल्स टू 4 एफ बी, 4 एफ बी, और ए एफ इक्वल्स टू 4 ई एफ। चलो एक प्रूव कर लिया तो बाकी अपने आप प्रूव हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, चलो देखो कैसे करते हैं। आप सबसे मेन चीज देखो, इसको सॉल्व करने से पहले कोई भी चीज, है ना, अगर सपोज आपको सॉल्व करनी है या प्रूव करनी है तो सबसे पहले देखो कि डी एफ और एफ बी, डी एफ और एफ बी, ठीक है, ये दोनों साथ में दिख रहे हैं। ए एफ और ई एफ, चलो देखो ये भी साथ में दिख रहा है। और तो ये देखो ना यार, ये अगर दोनों अगर सपोज साथ में दिख रहा है, देखो दोनों के फॉर्मेट में जो हमें प्रूव करना है, क्या वो यही दो ट्रायंगल के हिस्से हैं? दिख रहे हैं सीधा सीधा, ए एफ डी और साथ ही साथ ई एफ बी। बस पकड़ो उन दोनों को ही। जिस पर देखो समझ में एक चीज पकड़ में पकड़ पकड़ लो आप लोग, क्या यार, कि जो आपको ऑलरेडी गिवन में या पर्टिकुलर प्रूव करने के रिगार्डिंग जो भी चीजें गिवन रहती है ना, उन ट्रायंगल को ही पकड़ो। देखो ना, सच में देखो, अगर सपोज मैं इसको प्रूव करना चाहूं ना, तो देखो मैंने उन्हीं ट्रायंगल का चयन क्यों किया, क्योंकि ये दोनों के दोनों टर्म्स उस पर्टिकुलर ट्रायंगल का ही हिस्सा है। बस खत्म काम। चलो देखो क्या करूंगा मैं, इन ट्रायंगल ए एफ डी, ये देखो ए एफ डी एंड ट्रायंगल ई एफ बी, इन दो ट्रायंगल को अगर सपोज मैं लेता हूं तो ये देखो एंगल डी एफ ए और एंगल ई एफ बी, एंगल एंगल ए एफ डी इक्वल्स टू एंगल ई एफ बी। रीजन क्या होगा बच्चा? रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, 100% गुड। चलो और ये देखो एज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम होता है मतलब ये सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा आपको कि उसके अपोजिट साइड जो होते हैं वो एक दूसरे को 100% पैरेलल होते हैं। और एक ट्रांसवर्स पकड़ लू तो ये अल्टरनेट प्रॉपर्टी इसमें लागू होती है। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल एफ ए डी, ध्यान दे बच्चा, एफ ए डी ये वाला एंगल 100% इक्वल होगा बच्चा एफ ई बी का, मतलब इस वाले एंगल का। देखो जेड बन रहा है ना बच्चा, जेड, ठीक है, मतलब किसका? एफ ई बी का। रीजन क्या बच्चा? तो अल्टरनेट एंगल, बस अल्टरनेट प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज ऐसा हो जाता है तो ये भी एंगल
ये भी एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल दैट इज ए एफ डी सिमिलर हो जाते हैं बच्चा ट्रायंगल ई एफ बी के साथ बाय ए टेस्ट, बाय ए टेस्ट। समझ रहे हो बातों को? चीजें क्लियर हुई? अरे चीजें क्लियर हुई? अब मुझे एक बात बताओ, बस हम लोग ऑलमोस्ट अभी सीपीसीडी के हिसाब से अगर सपोज देखेंगे तो ये चीजें क्लियर ही है अपने पास। तो क्या है? ए एफ बाय ई एफ हो जाएगा, चलो गुड। उसके बाद एफ डी डिवाइडेड बाय एफ बी हो जाएगा, ओके। अरे यार ठीक है बच्चा, एक मिनट, हाँ फोन आया था। इक्वल एफ डी इक्वल टू एफ बी हो जाएगा और एडी बाय बीई हो जाएगा, एडी बाय बीई हो जाएगा। क्लियर है? सभी को क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अगर सपोज मैं प्रॉपरली देखूं ना, तो मुझे ये डी एफ मिल चुका है, एफ बी मिल चुका है, ठीक है। अब ये ए एफ और ई एफ और एडी और बीई के साथ ही मुझे कुछ तो भी ऐसा रिलेशन करना है जिसके बुनियाद पे मैं कुछ ना कुछ पर्टिकुलर किसी चीज को प्रूव कर सकूं, ठीक है। अगर सपोज देखो, अब मैं इसको थोड़ा सामने प्रोसीड करता हूं, ध्यान से देखना बच्चा, हाँ। मुझे एक बात बताओ, दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। मानते हो इस बात को? इज अ पैरेलल, ये खुद ही इसने देखे रखा हुआ है और गिवन दिया है, मतलब कुछ ना कुछ उसका यूज जरूर होगा बच्चा, ठीक है। तो देयरफॉर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट एडी इक्वल्स टू बीसी ड्यू टू पैरेललोग्राम। एडी और बीसी भाई अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं रे, ठीक है। हो गया, ठीक है। देयरफॉर मुझे एक बात बताओ, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है बच्चा। मुझे एक बात बताओ, बट देयरफॉर से भी अच्छा, बट मुझे एक बात बताओ, ये जो बीसी नामक आपको चीज दिख रही है, बीसी किससे बनी है रे? बीसी इज इक्वल्स टू, ये देखो बीसी जो बनी है बीई प्लस ईसी से बनी है, मतलब बीई प्लस सीई। ये देखो बीई प्लस सीई मतलब बीसी बनता है। मानोगे इस बात को? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो रे, है ना? अब देखो 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 देखो, देयरफॉर और सी, देखो मेरे को यहाँ पे कुछ तो भी दिख रहा है, बी और सी का कॉम्बिनेशन। देखो कुछ ना कुछ चीजें गिवन से जरूर आएगा। ये देखो इसका कॉम्बिनेशन अगर सपोज मैं सोचू ना बच्चा, इसका इसका बी अपॉन सी ई सी का, तो क्या ये बी अपॉन ई सी इक्वल टू 1/3 है? तो बीई इक्वल्स टू 1/3 इंटू ईसी होगा, और ईसी इक्वल्स टू, देखो देखो कहां की चीजें कहां कहां पहुंच जाती है, और ईसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? थ्राइस ऑफ बीई हो जाएगा। ये गिवन के थ्रू मैंने निकाला है, समझ गए क्या? वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना बच्चा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। थोड़ा बैक चले जाइए, 1-2 सेकंड 1-2 मिनट, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहां से कहां गया करके, है ना। अब देखो क्यों गया, क्योंकि देखो ना यहाँ पे अगर बी या पर्टिकुलर ईसी, ये तो मुझे मिल गया है, बस किसी ना किसी हिसाब से मुझे 3 या 4 लाना था, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अब आपकी बीसी ये जैसे कि वैसी है, बीई जैसे कि वैसे रहेगा, सीई क्या है बच्चा? सीई तो आपका ये आ गया था, सी मतलब ईसी हो गया, ठीक है। सीई और ईसी क्या है? 3बीई, लिख लो 3बीई। तो मुझे एक बात बताओ, बीसी इक्वल्स टू बीई प्लस 3बीई मतलब क्या होता है? 1बीई प्लस 3बीई 4बीई एट। अब इस चीज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे बच्चा, देखो कहां पे इस्तेमाल करूंगा इस चीज का मैं, इस किसी भी जगह पे पर्टिकुलर पुट कर लूंगा, खत्म काम। समझ रहे हो बात को? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब देखो देखो, एज एडी इक्वल्स टू बीसी होता है बच्चा, तो देखो यहां पे मैं एडी इक्वल्स टू बीसी रख सकता हूं, ये खुद ही बोला था इसने, अपना ना बोला। ये देखो ये दो चीजों का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका और इसका, इस जगह पे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, मैं पुट अप कर देता अभी इसमें पूरा, ठीक है। देखो एडी अपॉन बीई किसके साथ इक्वेट दिखाना है? एफडी अपॉन एफबी के साथ, किसके साथ इक्वेट दिखाना है? चलो ठीक है बाद में दिखाते। एडी मतलब क्या होता है? एडी मतलब होता है बीसी, एडी ये जस्ट यहाँ पे लिखा था मैंने, ओके। और बीई मतलब क्या होता है? बीई 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 मतलब कुछ भी नहीं होता, बी मतलब बीच होता है, ठीक है। और बीसी मतलब अपन ने लिखा है अभी, बीसी मतलब क्या होता है? तो 4बीई डिवाइडेड बाय बी। बी बी मर गया तो क्या बचा रे? सीधा सीधा रे, बचा ही क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, सीधा सीधा क्या बचा है? 4/1 बचा है। इसका मतलब ये जो एडी बाय बीई, देखो देखो यहाँ पे मैंने जो ये लिखा था, इसका मतलब ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? 4/1 ही हो जाएगा। अरे मतलब सीधा सीधा आप क्या लिखो अभी, क्या कि ए एफ जो आपको काम की चीज है, मतलब एफ डी और ये दोनों ही चीजें आपकी काम की चीज है ना, उसी को लिखो बच्चा। नहीं ये कौन से काम की चीजें आपकी, क्या प्रूव करना है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो देखो क्या प्रूव करना है?
डी एफ और ए एफ, मतलब ये पहला वाला और आखिरी वाला काम की चीज है अपना। देखो 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 बच्चा, हाँ देखो कौन सा, ए एफ बाय ई एफ, ठीक है, इक्वल्स टू ए डी बाय बीई इक्वल्स टू 4/1 ना। बस खत्म काम। देखो देखो, अगर सपोज वैसा नहीं समझ में आ रहा है तो एक मिनट देखो देखो, मैं आपको बता देता आपके हिसाब से। देखो अगर सपोज मैंने, देखो अगर ए एफ बाय ई एफ को 4/1 के साथ अगर कंपेयर किया तो भी हो जाता है। देखो ए एफ बाय ई एफ को, और सबसे मेन चीज एफ डी और एफ बी, इनको इसके साथ कंपेयर किया तो भी अपना आंसर आता। तो दो आंसर अपने निकल जाएंगे क्योंकि दो प्रूव करने के लिए बोला है, ठीक है। मैं पहले प्रूव के हिसाब से देखूं ना, तो देखो ए एफ अपॉन ई एफ इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चा 4/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना, मतलब ए एफ इक्वल्स टू 4 ई एफ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला या दूसरा प्रूव है शायद। और दूसरा अगर सपोज मैं बोलूं तो एफ डी अपॉन एफ बी इक्वल्स टू 4/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना, मतलब एफ डी इक्वल्स टू हो जाएगा 4 एफ बी। अब ये पहला है कि दूसरा है देख लो, मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो एफ डी किसका वाला है, एफ डी मतलब डी एफ, बस ये फर्स्ट है और वो सेकंड है ए एफ। देखो बच्चा ये आपका आंसर आ चुका है, रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगी। देखो बच्चा वही के वही मैंने चीजों को मतलब बताने की कोशिश किया है। देखो इसको थोड़ा सा अगर सपोज मैं छोटू करूं ना बच्चा, एक मिनट, हाँ मतलब एक ही पेज में लाने की कोशिश कर रहा मैं उसको, ओके। देखो अगर सपोज इसको मैं छोटू करूं, रीडिंग डिंग रीडिंग डिंग, हाँ देखो दिख रहा होगा आप लोगों को प्रॉपर, है ना। अब देखो 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 क्या कर रहा हूं मैं, देखो क्या किया मैंने, एक बार रिवाइज करा देता आपको। सबसे मेन चीज आपको प्रूव करना क्या था, डी एफ इक्वल्स टू 4 एफ बी और ए एफ इक्वल्स टू 4 ई एफ, ये आपको प्रूव करना था बच्चा, ठीक है। अब मैंने कौन से ट्रायंगल का चयन किया, ये और यही किया, क्यों, डी मतलब ए एफ डी और खासकर कौन सा ई एफ बी, ये दो ही ट्रायंगल का चयन किया क्योंकि ये दोनों के दोनों, चारों के चारों जो प्रूव मुझे करना है वो सारा का सारा हिस्सा इन्हीं दो ट्रायंगल का है, बाकी किसी ट्रायंगल का नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैंने उनको क्या किया, सिमिलर प्रूव किया, ओके गुड। उसके बाद सिमिलर प्रूव होने के बाद जो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो रेशो में रहते हैं इक्वली, है ना, तो वो मैंने बताया। अब वो सबसे मेन चीज देखो बच्चा, ये एडी बाय बीई जो भी था, एडी बाय बी, मैं ये देख रहा हूं एडी और बीई, है ना, इन दोनों का रिश्ता क्या हो सकता है, क्योंकि देखो गिवन में क्या था आपको, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का पैरेललोग्राम, जिसमें क्या हो सकता है, एडी इक्वल्स टू बीसी, 100% भाई, एडी इक्वल्स टू बीसी, बट बीसी क्या है, बीसी क्या है, बीसी इज नथिंग बट बीई प्लस सीई। ये देखो इसकी एडिशन करोगे तो बीसी आपको मिल जाएगा, है ना। बट मुझे एक बात बताओ, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ हिंट सवाल जरूर देके रखता है, that BE by EC equals to 1/3, therefore BE equals to 1/3 of EC, और therefore EC equals to thrice of B। EC की वैल्यू आपको मिल चुकी है बच्चा, तो आपको ये EC की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, तो BE प्लस 3BE मतलब 4BE होता है, ओके। तो देखो AD अपॉन BE मतलब आप वैल्यू पुट कर सकते हो, AD इज नथिंग बट क्या, तो BC, और B जैसे के वैसे, और BC मतलब क्या होता है, तो 4BE, BE मर गया, 4/1 आपका आंसर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है ना बच्चा, ठीक है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका किस बुनियाद पे बन गया अभी, ये पूरा हर एक 4/1 के फॉर्मेट में आ गया, ये पूरा का पूरा, ठीक है। अब जो जो आपको निकालना है उसको उसके साथ इक्वेट कीजिए, आंसर निकालिए। मैंने ए एफ बाई ई एफ को 4/1 के साथ इक्वेट किया, पहला आंसर निकला, ओके। फिर एफ डी बाई एफ बी को 4/1 के साथ इक्वेट किया, दूसरा आंसर निकला, खत्म का। समझे बच्चा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, खत्म करते हैं इसको जल्दी। हाँ ये सही सवाल है बच्चा, ठीक है। अब देखो 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 मैं क्या कह रहा, इसमें ये बोल रहा है बच्चा, अरे इसमें डायग्राम ही नहीं दिख रही है मेरे को, तो x इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, XM चल रहा है, जैसे जैसे उसने बोला है भाई वैसे वैसे बना लेते हैं अपन, कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं करते, ठीक है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बोला है उसने, ABC एक ट्रायंगल है, चलो ठीक है मैं बना लेता आपके लिए, ABC। अब देखो थोड़ा सा मैं, डायग्राम तो मेरे को अच्छे से नहीं जमता लेकिन मैं बनाने की कोशिश करूंगा, रीडिंग एबीसी, ठीक है। अब देखो एबीसी ट्रायंगल बना दिया जिसमें x इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, इस BC पे x पॉइंट है, ठीक है, मिडल में है क्या, ऐसा कुछ, हाँ कहीं पे भी है, तो चलो मैंने यहाँ पे रख दिया x इज अ पॉइंट, ठीक है। उसके बाद और क्या बोल रहा है, और XM एंड XR आर ड्रॉन पैरेलल टू द AB, x AB को पैरेलल होना चाहिए XM, तो ए बी को पैरेलल होना चाहिए, तो ये एक्स एम ऐसा ही होगा,
ठीक है। और एक्स एन भी चाहिए बोलता है पैरेलल, किसको? एसी को। तो एसी को पैरेलल मतलब ये ऐसा होगा, है ना, ए एन। ठीक है, एक्स एन पैरेलल है बच्चा एसी को, एक्स एम पैरेलल है बच्चा ए बी को। हाँ ठीक है, बोलना देख लेंगे। चलो चलो, मीटिंग ए बी इन एन एंड ए सी इन एम। अच्छा ठीक है, एम एन प्रोड्यूस मीट सी बी प्रोड्यूस एट टी, मतलब कहीं तो भी इधर टी है। ठीक है बच्चा, मीट सी बी प्रोड्यूस एट ई। अच्छा ठीक है, ये देखो मैंने इसको ऐसा ऐसा ड्रॉ किया, ये खुद ही बोल रहा है कि सीबी को प्रोड्यूस करो, मतलब सामने लेके जाओ टी तक। ठीक है, जो कि पास होना चाहिए बोलता है एन और एम के साथ। ओ ओ, तो एन एम और एन के साथ अगर पास होना चाहिए तो ये एन थोड़ा छोटा छोटा चाहिए बच्चा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखते देखते, देखो देखो देखो, मैं बताता। ये एक्स था, है ना, क्योंकि देखो अगर सपोज वो एनएम से पास होना चाहिए तो एनएम थोड़ा छोटा ही चाहिए ना रे। देखो देखो देखो, ये जो सॉरी एनएक्स, एनएक्स थोड़ा छोटा ही चाहिए था। ठीक है, ये देखो बच्चा, ये एन हो गया आपका, है ना। डायग्राम समझ में आ गई सभी को? थोड़ा डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लो बच्चा, सच बता रहा, कुछ भी नहीं है, चिल्लर रहता है इसमें। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, डायग्राम क्लियर है ना? ये देखो अपने को एन मिल गया, एम मिल गया, एक्स मिल गया, बी मिल गया, ए मिल गया, सी मिल गया और डी मिल गया, खत्म। ठीक है, अच्छा चलो आपको क्या करना है अभी, गिवन, चलो गिवन लिख लेते फट से, फट 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 फट। गिवन क्या है रे बच्चा? एक्स एम पैरेलल है बच्चा, अरे बस बस, ये दो ही चीज आपको काम खत्म कर देंगे। ठीक है, एंड ट्रायंगल खासिस नहीं, और क्या है, एक्स एन पैरेलल टू एसी है बच्चा। ओके, और सबसे मेन चीज क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, यस, क्या प्रूव करना है हमें, तो एक्स टी का स्क्वायर इक्वल्स टू टीबी का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं, इनटू टीसी। ठीक है बच्चा, एट टीसी, है ना, एक्स टी का स्क्वायर इक्वल्स टू टीबी इनटू टीसी। चलो प्रूव करते बच्चा। ओके, क्या प्रूव करेंगे, जो मेरे को पैरेलल दिखता है ना, मैं उसी ट्रायंगल को लूंगा। वो दोनों के दोनों किस पर्टिकुलर सेक्टर, किस पर्टिकुलर सेगमेंट को, मतलब ट्रायंगल के किस पर्टिकुलर सेगमेंट को आपको पैरेलल दिखता है, ये बस देखना है। ठीक है, तो देखो एक्स एम डिंग डिंग, ए बी डिंग डिंग, एक्स एम ए बी, एक्स एम ए बी, एक्स एम ए बी, किसका लग रहा है रे, टी एक्स एम का, बस खत्म काम। चलो चलो चलो, एज, देखो देखो, एज, एज बोलने से अच्छा, इन ट्रायंगल टी एक्स एम, ध्यान दे, टी एक्स एम, टी एक्स एम, अगर सपोज मैं देखू इसमें क्या हो रहा है, बी एन पैरेलल टू बच्चा एक्स एम है। सर बोलो कि बी एन तो दिया ही नहीं है? मेरे को एक बात बता, मेरे को एक बात बता, ये जो बी एन है और जो ए बी है एक ही रास्ते में है ना? अगर एक्स एम पैरेलल ए बी को हो सकता है तो एक्स एम पैरेलल बी एन को नहीं हो सकता क्या? इसी एक ही तो रास्ते में है वो, बस। समझ रहे हो क्या बात को? ठीक है, अब बी एन पैरेलल टू एक्स एम हो गया बच्चा। ये मैं अगर सपोज बोलूं तो गिवन ईच है या फिर अपनी समझदारी है। समझ रहे हो बात को? ये अपनी समझदारी होगी। ओके, हाँ, बाय बीपीटी, ऐसा मत लिख देना भाई एग्जाम में, सब अपनी समझदारी है? मेरे नाम पे पत्थर लाओगे तुम लोग नहीं तो। बाय बीपीटी, क्या है बीपीटी बच्चा? देखो बीपीटी क्या बोलती है इसको, इसके हिसाब से अगर सपोज देखेंगे, अरे सर ये तो हमको आता है ना, तो ठीक है, लिख टी एक्स बाय टी बी इक्वल्स टू टी एम बाय टी एन रहेगा। ठीक है, ये इक्वेशन वन बच्चा। ठीक है, अब ये देखो, ये पैरेलल एक के हिसाब से और दूसरे के हिसाब से ले लेते, अब वो कौन सा ट्रायंगल रहेगा नाउ, ट्रायंगल में लेता कौन सा, अगर सपोज एक्स एन, ठीक है, एक्स एन पैरेलल टू किसको है बच्चा, ए सी को, तो एम एन एम सी को भी होगा, एक्स एन एम सी को भी होगा, तो फिर से वही ट्रायंगल, कौन सा, नाउ ट्रायंगल टी एम सी। ठीक है, एन एक्स पैरेलल टू सी एम होगा बच्चा। ओके, तो देयरफॉर बाय, फिर से यूजिंग बीपीटी, बीपीटी मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, तो ठीक है, टी सी बाय टी एक्स इक्वल्स टू टी एम बाय टी एन। ओके, ये इक्वेशन टू। मुझे एक बात बता, इधर बाय, इधर भी देखो टी एम बाय टी एन, इधर भी देखो टी एम बाय टी एन, दोनों इक्वल है, आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस 100% इक्वल होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, चलो देखो, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लूं बच्चा, मतलब मुझे सॉल्व करने में आसानी होगी। ओके, चलो देखो, एज आरएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, तो एलएचएस इक्वल्स टू एलएचएस, खत्म काम। तो देयरफॉर क्या होगा, बाय इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, क्या होगा, ध्यान दे, ध्यान से, ध्यान से, टी एक्स बाय टी बी इक्वल्स टू टी सी बाय टी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, सन्नटी को करना है एवरेज में, तो क्या होगा बच्चा, टी एक्स इंटू टी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू टी सी इंटू टी बी, मतलब क्या,
ये टी एक्स ही है ना, टी एक्स मतलब क्या, अरे टी हो गया क्या हैंस प्रूव, नहीं टी एक्स मतलब एक्स टी, बात तो एक ही है ना रे, एक्स टी का स्क्वायर इक्वल्स टू टी सी इंटू टी बी, हैंस प्रूव्ड बच्चा, हैंस प्रूव्ड। समझ में आई बात, सभी को क्लियर हुआ? अच्छे से नोट्स बनाइए बच्चा, अच्छे से इन एग्जांपल को समझ के ले लीजिए, किस हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं, कैसे हमें उसको सॉल्व करना है, ये चीजें आपको फिट होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते बराबर दिमाग में ये चालू हो जाना चाहिए कि नहीं, मैं इस एग्जाम्पल को सॉल्व किस वे से करूंगा या करूंगी करके, ठीक है, कौन से मुझे दो ट्रायंगल लेने हैं, किस हिसाब से मुझे जो भी गिवन डाटा है उसका इस्तेमाल करना है, किस हिसाब से डायग्राम को मुझे समझ लेना है, ये सारी चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, सच बता रहा हूं, अच्छा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बच्चा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओ एक नंबर एग्जाम्पल, ठीक है बच्चा। चलो देखो, इन द फिगर डी एंड ई, चलो डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन ए बी, ओके ठीक है, सच दैट ए डी, अच्छा ये ए डी इक्वल्स टू बी, ओ डी इक्वल्स टू बी, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है। इफ डीबी पैरेलल टू डीबी पैरेलल टू डीपी पैरेलल टू ई क्यू, नहीं बीसी, बीसी और ई क्यू पैरेलल टू एसी, अच्छा ठीक है बोलना, हाँ दो तो इसमें समझ में आ गया ट्रायंगल कौन सा लेना, ठीक है। तो प्रूव करो पी क्यू पैरेलल, पी क्यू पैरेलल होनी चाहिए ए बी को, हाँ ठीक है बोलना। अब मेरे को एक बात होता है, देखो 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 देखो, इसको कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व, चीजों को पकड़ो बच्चा, देखो देखो ना, एज पर गिवन, गिवन क्या है, सब चीजें लिख लो बच्चा, क्या गिवन है, ए डी इक्वल, देखो जब तक गिवन और डायग्राम को प्रॉपर आप ड्रॉ नहीं करते, आपको एक मार्क तो मिलना तो वो दूर की बात होगी, ठीक है। डीपी पैरेलल है, डीपी इक्वल है बच्चा, पैरेलल नहीं, सॉरी पैरेलल है, इक्वल नहीं, डीपी पैरेलल है बीसी को, और साथ ही साथ ई क्यू आपका पैरेलल है किसको, एसी को, समझ रहे हो बात को, अच्छा। और कुछ दिया है इसने, ए डी है ना, ये ए डी है ना, चलो तो देखो क्या प्रूव करने के लिए बोला है, बाकी कुछ नहीं दिया है, क्या होगा इसको, हाँ प्रूव क्या करने के लिए बोला है, दैट पी क्यू पैरेलल टू ए बी। अब मुझे एक बात बताओ यार सारे बच्चे, ठीक है, थोड़ा कमेंट करके थोड़ा सा बताइए बड़ा, सच में आप इसको समझ पा रहे हो कि नहीं, कि पी क्यू पैरेलल टू ए बी कब होगा, अब भी कमेंट करे बड़ा, देखो देखो कब होगा, आप खुद सोचिए ना बच्चा। हाँ इसके पहले जैसे हम लोग बीपीटी यूज करते थे, है ना, किस बुनियाद पे करते थे, कोई भी चीज पैरेलल हो तभी तो करते थे ना। अभी ऑलरेडी ये वो चीज आपको प्रूव करनी है कि ये भाई पीक्यू पैरेलल टू ए बी है, तो सीधा सीधा अभी आप क्या करोगे, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाना पड़ेगा यार, बाकी कुछ नहीं रहेगा, समझ रहे हो बात को, है ना। मतलब सीधा सीधा मैं इसका हिंट दूं आपको तो डायरेक्ट ऐसा बोलना पड़ेगा कि कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये पी क्यू पैरेलल है ए बी को, तो ये देखो सीधा सीधा रिश्ता क्या बन जाएगा इनका, मतलब आप जब तक सी क्यू बाय बी क्यू इक्वल्स टू सीपी बाय एपी, देखो सी क्यू बाय बी क्यू और सीपी बाय एपी, इन दोनों को जब तक रेशो में इक्वल नहीं बताते तब तक आप इसको कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा के प्रूव नहीं कर सकते, समझ रहे हो, ये पहले आपको लाना पड़ेगा, ये दिमाग में आपका चालू हो जाना चाहिए कि मैं इसे किस हिसाब से किस बुनियाद पे इसको सॉल्व बेहतर तरीके से करूं करके, ठीक है बच्चा, है ना, सी बी है ये, अरे यार बराबर होता नहीं क्या, देखो ये क्या है सी क्यू, ओके, और ये बी क्यू, अरे फिर से वैसा हुआ, चलो एनीवे, हाँ देखो देखो देखो, अब मुझे अगर सपोज प्रूव करना है, मुझे एक बात बताओ, प्रूव मैं करने से पहले देखो देखो चीजों को पकड़ो बच्चा, अब गिवन क्या है मैं बस उसी के साथ खेलूंगा, एज डीपी पैरेलल टू बीसी है बच्चा, अगर डीपी पैरेलल टू बीसी है तो डीपी कहाँ का है, डीपी 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 ये है डीपी, और किसके साथ, बीसी के साथ, तो ट्रायंगल कौन से बनेंगे बच्चा, इंट बीपीटी, बीपीटी किस पे लगाऊंगा मैं, सीधा सीधा एपी ए बी सी पे लगाऊंगा, ठीक है, देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग बीपीटी क्या होगा बच्चा, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एपी अपॉन सीपी, खत्म काम, समझ रहे हो क्या बातों को, बात क्या, ये बात आपको पकड़ में आई, कभी को सभी को ये बात समझ में आ रही है बच्चा, है ना, लेकिन इसने सीपी ऊपर रखा है, एपी नीचे रखा है, हाँ तो ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर लो, यहाँ पे अगर सपोज अपने को ऐसा लाना है, रेसिप्रोकल कर लो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा रे, आ, तो ये हो जाएगा डीबी
अपॉन AD इक्वल्स टू CP अपॉन AP। ये क्यों मैंने उल्टा किया, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने कॉन्वर्स के हिसाब से जो भी मेरा दिमाग चल रहा है वो CP अपॉन AP ऐसा CP ऊपर है AP नीचे है, और यहाँ पे अगर सब जब मैंने लिया तब AP ऊपर है CP नीचे है, बस बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो। देखो बच्चा, अब दूसरा आपका पैरेलल क्या है, एस EQ पैरेलल टू बच्चा क्या है, AC है। EQ पैरेलल टू AC है रे। तो अब क्या लोगे तुम बताओ, मेरे को एक बात बताओ फिर से, EQ किसका हिस्सा है, ये AC किसका हिस्सा है, ये कौन से ट्रायंगल में आएगा, ABC ट्रायंगल का ही हिस्सा है ना वो भी। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC में अभी इसके हिसाब से देखते तो क्या हो जाएगा, BQ बाय बराबर देखो CQ इक्वल है बच्चा BE को, मानते हो। फ्रॉम इक्वेशन मैं 1 लूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 में ध्यान दो क्या कि AD और BE इक्वल है, मतलब ये x और इसको भी x ही लेता और इसको बेचारे को y लेता मैं। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ, इसको 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 db CP अपॉन AP, ये तो ठीक है db। अब मैं db के अगर सपोज हिसाब से बात करूं, db मतलब क्या होता है बच्चा, db देखो इसमें देखो, ये इसको मैं सोच रहा हूं अभी, हाँ इक्वेशन 1 में db मतलब क्या होता है, हाँ देखो db मतलब होता है BE प्लस ED, BE प्लस ED। BE काय आहे रे तुझं रे x आणि ED काय आहे y, तर DB ची व्हॅल्यू आपल्याला कळली किती, x प्लस y। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, x प्लस y और सबसे मेन चीज AD काय आहे, AD म्हणजे BE असते, EB असतो ना रे, और साथ ही साथ ऑलरेडी अपने पास गिवन ही है क्या, गिवन ही क्या है अपने पास कि ये जो AD है वो इक्वल्स टू BE है। समझ समझ में आया क्या, देखो डीबी की वैल्यू मिल गई, एडी की वैल्यू मिल गई, बस उसी को उस हिसाब से पुट अप करना है, खत्म काम। ठीक है, तो क्या अभी ये इक्वेशन 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चा, एक मिनट में कलर चेंज कर लू, इक्वेशन 1 को मैं अभी ऐसा लिखता हूं बच्चा, देखो किस हिसाब से, ये देखो CP अपॉन एपी तो जरूर रखता, CP अपॉन AP बिल्कुल रहेगा राइट हैंड साइड का। अभी डीबी के जगह डीबी के जगह पे क्या मैं AE रख सकता हूं क्या, डीबी के जगह पे क्या मैं AE रख सकता हूं क्या, क्यों, देखो देखो अगर सपोज मैंने AE रख दिया, AE का मीनिंग क्या होता है, ध्यान दो, AE मतलब क्या होता है, देखो देखो AE मतलब भी x प्लस वाई होता है ना रे, AE मतलब AD प्लस DE, और AD कितना है x और ये कितना है y, देखो दोनों सेम ही तो हो गए, मतलब DB और AE दोनों सेम है बच्चा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे AE लिख देता, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ, अभी जस्ट बोला मैंने AD मतलब क्या, तो B ऐड खत्म काम। ये इक्वेशन क्या बच्चा, जो पहला वाला इक्वेशन था वो फिर से रिवाइज इक्वेशन बन गया। ठीक है ना, तो मुझे एक बात बताओ, देखो अब देखो ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखो RHS इक्वल्स टू RHS हो गया, बस अभी बचा ही क्या है रे, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, अभी RHS इक्वल्स टू RHS अगर सपोज हो गया तो LHS इक्वल्स टू LHS भी होगा, तो क्या हो जाएगा CQ बाय BQ इक्वल्स टू CQ बाय BQ हो गया इक्वल्स टू CP बाय AP, बस हेंस प्रूव्ड। अगर सपोज ऐसा हो जाता है तो डायरेक्ट अभी आप बोल सकते हो ना बच्चा, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्या बोलोगे, दैट PQ पैरेलल टू AB। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सभी को, अरे सभी को क्लियर हुआ, हाँ या ना, जल्दी 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 कमेंट कीजिए बच्चा, मुझे बताइए। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेना। अरे ये एग्जांपल बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट केस बेस्ड स्टडीज वाला है, ठीक है, केस बेस्ड वाला है। Ram has a field in the shape of a right angle triangle। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल ये है पूरा राइट एंगल ट्रायंगल विथ परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द लेंथ 144 मीटर, मतलब ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर कितना है, थोड़ा सा इधर लेता रे बाबा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा जिसमें, 144 इतना इजीली तो ये अपने को सॉल्व करके नहीं देगा, 144 ओके। और उसके बाद क्या बोल रहा है, 84 मीटर क्या है वाइड, चलो ठीक है, ये 80, ये भी इसको भी नीचे लेता रहे बाबा, हाँ 84 मीटर, गेट इट। चलो अब he want to leave a space in the form
ऑफ स्क्वायर शेप एंड ऑफ लार्ज साइज इनसाइड द फील्ड ऑफ ग्रोइंग व्हीट। अच्छा, तो ये सारा का सारा व्हीट है बच्चा, ठीक है। और इसके अंदर उसे क्या करना है, देखो देखो मैं अलग से करता, इसके अंदर उसको काय म्हणतात रे, गहू, वीट, ठीक है, ये लगाया बच्चा इसने, ठीक है। ओके, अब ये क्या है, स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर में क्या होता है, सारे के सारे साइड सेम होते हैं बच्चा, ओके है ना। स्क्वायर बोला है इसलिए मैं पहले ही बस ऐसे ही जैसे जो गिवन रहता है उसके हिसाब से चालू हो जाना। एंड रिमेनिंग पार्ट्स आर ग्रोइंग वेजिटेबल, इसमें भी वेजिटेबल है, ये भी वेजिटेबल है, वेजिटेबल को अलग कलर देते हैं पवन, ठीक है तो भाई इस्तेमाल करते हैं ना अभी, है ना, ठीक है। हाँ, ये भाजीपाला वेजिटेबल, ये भी वेजिटेबल, डिंग 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 डिंग। चलो देखो, अब सबसे मेन चीज, देखो सबसे मेन चीज यार, ये ट्रायंगल के हिसाब से दिख रहा है ना, नामकरण जरूर दे दो, हाँ ठीक है। ए, इसको मैं दे देता बी, इसको मैं दे देता सी, इसको दे देता डी, इसको दे देता, क्या दे दूं, ई, एफ, चलेगा, वैसे जरूरी नहीं इसका, चलो ओके। अब देखो मुझे सबसे में एक चीज बताओ, एक मिनट, सबसे मेन चीज बताओ, राम हैज अ फील्ड, ये तो हो गया सबसे सबसे मेन चीज, फाइंड द रिमेनिंग, अरे आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड ऑफ अ डिस्टेंस पॉइंट, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। और हाँ बराबर बोलना, यस, क्या ये बस आपके दिमाग खराब करने के लिए दिया है उसने, बिल्कुल बोलो यस। क्यू बाय बीपीटी, पूरा बीपीटी छाप डालो उसके सामने, बीपीटी यस बोलो, बिल्कुल बीपीटी से क्या, डीई पैरेलल है किसको, बीसी को, डीई ऐसा बोलो, डीई पैरेलल है बीसी को, देयरफॉर अपना क्या फंडा लगेगा इसमें, इसका पहले का आंसर बता रहा मैं, यहाँ पे पहले का आंसर बता रहा डायरेक्ट, तो एडी बाय बीडी इक्वल्स टू एई बाय सीई, खत्म काम, ये पहले का आंसर हो गया बच्चा, यस बाय बीपीटी डीई पैरेलल टू बीसी, भाई वो थ्योरम है ना वो थ्योरम ही है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। चलो अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर स्पेस, ये तगड़ा है बच्चा, ठीक है। अब आपको क्या पता है क्या इसका कितना है करके, ये इसका स्क्वायर स्पेस मेरे ख्याल से टिडिंग डिंग टिडिंग डिंग टिडिंग डिंग टिडिंग डिंग टिडिंग डिंग, नहीं पता तो x मान लेते, चलो ये x है, ठीक है, ये x है, ठीक है, इसी x, तो ये भी x, तो ये भी x, तो ये भी x, सप्पाची x का, सप्पाचे सप्पा, ये टेंशन का ही घेवाचा नहीं। अब मुझे एक बात बता, ध्यान दे, अब देखो देखो देखो, अब देखो, अब मैं थोड़ा सा इसको जगह ले लेता नीचे में, है ना बच्चा, अभी थोड़ा समझने में भी आसानी होगी अपने को, है ना। चलो देखो मैं सेकंड का एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। अब देखो सेकंड का मुझे अगर सपोज एक्सप्लेन करना है, तो मुझे डायरेक्ट डायरेक्ट तो नहीं होगा बच्चा, किसी ना किसी हिसाब से मुझे क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर दो ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी रे, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि ऐसे कोई प्रॉपर दिया नहीं है। दो ट्रायंगल अपन ले लेते, कौन से दो ट्रायंगल लेते, एक मिनट बरा देखते, ए डी ई और ए बी सी, हाँ ये दो ट्रायंगल ले सकते, देखो इसका ही हिस्सा है, देखो इसमें पैरेलल लाइन आराम से दिखा सकते हो, देखो देखो बच्चा, देखो 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 मैं क्या कर रहा, अगर सपोज दूसरे का मुझे आंसर बताना है, तो इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये दो ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, तो इसमें मुझे एक बात बताओ, डीई पैरेलल है बच्चा किसको, बीसी को, ये डीई पैरेलल है बीसी को, बस मुझे एक बात बताओ, अगर वैसी बात है तो एंगल ए ई डी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि देख ये स्क्वायर का 90 डिग्री होता है, और ये स्क्वायर के ऊपर वाला भी 90 डिग्री होता है, खत्म काम। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल डी ए इक्वल्स टू एंगल बी ए सी होगा, रीजन रे रीजन, अरे दोनों जगह ए और ए क्या कॉमन एंगल ना, खत्म, कॉमन एंगल। अब ये कॉमन एंगल है बच्चा, तो मुझे एक बात बताओ, ट्रायंगल ए डीई सिमिलर, ट्रायंगल एडीई सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी बाय ए ए टेस्ट, क्या ये बात क्लियर हुई क्या, तो चलो फिर डी ए बाय डी बी ए इक्वल्स टू ए ई बाय ए सी इक्वल्स टू डी ई बाय बी सी, क्या ये बात क्लियर हुई। ये आपको अगर सपोज इक्वेशन टाइप मिल गया, तो हमें अगर देखो देखो देखो, एक तो ए ई मिल जाए, सॉरी सॉरी डीई मिल जाएगा, ठीक है,
है ना। तो हम लोग आराम से इस चीज को निकाल सकते हैं। चलो देखो कैसे करना है अभी। अभी देखो 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 देखो, आप देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है अभी इसमें, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास डी कितना है? डायग्राम थोड़ा दिखनी चाहिए, अरे यार डायग्राम दिख जा रे, डायग्राम, हा आता बघा, हा आता बघा, आता बघा काय आहे तुमच्याकडे बघा, डीई तुमच्याकडे काय आहे रे? डीई आताच तुम्ही मांडलं होतं, हा एक्स तर हाही एक्सच राहणार, कारण की स्क्वेअरचे सगळे बाजू सेम असतात, सगळे साइड। बीसी किती है रे? बीसी, ये बीसी पूरा का पूरा बीसी आपके पास है कितना बच्चा? 84। और रही बात ए, और क्या क्या है आपके पास? ए, तो ए कितना है तुम्हारे पास? ए पूरा का पूरा, सर ए तो है ही नहीं मेरे पास। अरे बच्चा पूरा का पूरा कितना है? 144, और ये इतना सा एक्स है, तो 144 माइनस एक्स मतलब ए हो जाएगा तेरा, खत्म काम, ठीक है। तो यही मतलब हो जाएगा 144। देखो बारीक बारीक चीजों पे फोकस करो आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल चीजें ही मिलेगी, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत समझना, यही, ठीक है। अब और क्या हो सकता है? सीई है क्या जरूरत आपको इधर? सीई सी तो जरूरत ही नहीं है, चलो बस इतना ही काफी है, ये तो है जो आपके पास ऑलरेडी, ओके। चलो नाउ अब देखो किस में पुट करते हो? जिसमें जिसमें आपका कॉम्बिनेशन दिख रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है बच्चा, ए और एसी और डी में कॉम्बिनेशन दिख रहा है, जो कि अपने को जरूरत है। चलो तो देयरफॉर नाउ, नाउ एई बाय एसी इक्वल्स टू डीई बाय बीसी। चलो ए कितना है रे? ए बताओ बताओ, ए कितना है? 144 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एसी कितना है? एसी आपका पूरा का पूरा एसी 144 है बच्चा, ठीक है। डीई कितना है तुम्हारे पास? डीई एक्स ही है, ठीक है। और आपका बीसी कितना है? बीसी 84 है, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, रप 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 आपका आंसर निकल जाएगा बच्चा, ठीक है। चलो देखो मैं आपको बता दूं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 84, ठीक है, इंटू 144 माइनस एक्स इक्वल्स टू 144 एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, ओके। चलो 144 इंटू 84, 144 इंटू 84 अगर सपोज आप करते हो, तो क्यों करते हो, रहने दो, इसमें इधर तो कटेगा ही ना बच्चा, चलो रहने दो, हाँ। 84 इंटू 144 माइनस 84x इक्वल्स टू 144x, गेट इट? समझ रहे हो? देखो मैंने क्यों रखा है उसको, ये उसके पीछे भी कारण है बच्चा, ठीक है ना। 184 84, ठीक है। अब देखो, अब देखो 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 देखो, इसको आप सॉल्व करोगे, डिंग डिंग, 84 इंटू 144 इक्वल्स टू 144x माइनस 84x, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये अगर सपोज माइनस उधर आया तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर सपोज 84, देखो थोड़ा सा मैं नीचे जाऊंगा बच्चा, तो 144 प्लस 84 हो जाएगा बच्चा 228x, थोड़ा सा नीचे जा रहा मैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट के लिए मुझे आसानी होगी, है ना। तो ये x इधर ही रहने देता, मैं 288 को उधर लेके जाता, 84 इंटू 1 आप बराबर लिखते जाइए, मतलब आपको समझ में आ जाएगा, 228, ठीक है बच्चा। तो देखो 12 के टेबल में ये भी आता, ये भी आता, 12 कितना सा? 12 कितना सा? नहीं, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। अब देखो 12 12 जा, और ये 12 19 जा, ठीक है। तो क्या बचा? 12 इंटू 84 डिवाइडेड बाय 19 इक्वल्स टू एक्स, 12 इंटू 84 बच्चा कितना? 84 इंटू 12, 12 फोर जा 48, मतलब 1008, ठीक है। तो ये 1008 डिवाइडेड बाय 19 इक्वल्स टू एक्स बच्चा, तो 19 कितना जा? ओवरऑल तो नहीं जाता बच्चा, लेकिन मैं अप्रोक्स ले ले रहा, 19 5 जा हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, ये अप्रोक्स ले रहा मैं, ठीक है। ये 53 आपका आंसर आ गया, 53 बच्चा आपका आंसर आ गया, 53 पॉइंट समथिंग अप्रोक्स में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा क्या पूछ रहा है वो, तीसरा एंडिंग में क्या पूछ रहा है, सबसे मेन चीज कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। उस स्क्वायर फील्ड की एरिया क्या है भाई? सीधा है ना, एरिया ऑफ, ये तीसरा तीसरा देखो, हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है, और आपने साइड क्या माना है? एक्स, उसका स्क्वायर, तो एक्स कितना है आपके पास? 53 पॉइंट समथिंग, मैं अप्रोक्स ले रहा, तो 53 का स्क्वायर क्या होता है? 53 इंटू 53 अगर सपोज करोगे तो आपका 3 3 9, ठीक है, और वो 0 9 3 और 8 2, ठीक है, अप्रोक्स बोल रहा हूं मैं, अच्छा ठीक है, 2809 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ तो भी जाएगा आंसर, ठीक है। मीटर है तो मीटर स्क्वायर रहेगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, प्रॉपर इसको समझ के लिखिएगा बच्चा, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल था ये मेरे हिसाब से, है ना। तो चलो बच्चा, आप लोगों को आई होप ये एक्सरसाइज क्या, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश किया। हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो भी चैप्टर होगा, मेरे हिसाब से मैं
ट्रिग्नोमेट्री लेने वाला हूं, तो प्लीज आप ट्रिग्नोमेट्री का अच्छे से पढ़ के रहिए। और कोई भी बच्चा अगर सपोज नया देख रहा होगा तो फिर से आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।